पुलवामा हमले की आज है बरसी। वीर शहीदों को करते हैं हम नमन, साथ ही करते हैं याद बालाकोट की बहादुरी और अभिनंदन की वापसी को। नमन है देश के नेतृत्व को। आज ही के दिन पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर और देश में ही बैठे अपने सरपरस्तों के कहने पर कुछ आतंकियों ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर दिया था। हमले में हमारे कई जवान शहीद हो गए थे। अगर आतंकी हमलों का इतिहास देखा जाए तो यह कोई नई बात नहीं थी, पर देश में पहली बार वह सब कुछ नहीं हुआ जो अब तक होता आया था। यहाँ हम आपको बता दें कि पहले इस तरह के आतंकी हमलों के तुरंत बाद सरकार की ओर से कड़ी निंदा वाला बयान आता था, जिसे टीवी चैनल जोर शोर से प्रसारित किया करते थे। इसके कुछ दिनों में उस घटना को लेकर पाकिस्तानी एजेंसियों के हमले में शामिल होने के सबूतों के साथ एक डोजियर तैयार किया जाता था, जिसे अपने राजदूत पाक सरकार को दे देते थे। अब आपके मन में आएगा कि पाकिस्तान सरकार किस तरह से उक्त डोजियर पर रिएक्ट करती होगी, तो आप जान लीजिए कि वे लोग एक कुटिल स्माइल के साथ उस डोजियर को देखते और फिर अपनी अलमारी में उसे रख देते थे। वे हंसते थे हमारी सरकारों पर और इसी के चलते बेखौफ अपने कारनामों को अंजाम देते रहते थे ये आतंकी और उनके आका। पर मुझे गर्व है कि अब मेरा देश बदल गया है। इस बार ना तो कोई बयानबाजी हुई, ना ही कड़ी निंदा। पुलवामा हमले के 12वें दिन यानी 26 फरवरी को भारत की स्पेशल फोर्सेस के कमांडो अचानक आधी रात को पाकिस्तान के बालाकोट पहुंचे और एक ओर हमारे फाइटर प्लेनों ने बमबारी की तो दूसरी ओर कमांडो अंदर घुसे और उन्होंने एक के बाद एक करके ढेर सारे आतंकवादियों को अपने मौत के घाट उतार दिया। खास बात यह रही कि ओसामा बिन लादेन वाले अमेरिकी ऑपरेशन में जिस तरह से बराक ओबामा ने पूरे समय स्वयं निगरानी की थी, उसी तरह से बालाकोट ऑपरेशन की निगरानी के लिए दिल्ली में बने कंट्रोल सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ पूरी रात बिताई बल्कि एक एक गतिविधि पर स्वयं नजर भी रखी। यही कारण था कि पाकिस्तान को तो बड़ा सबक मिला ही, पूरी दुनिया में भी भारत की ताकत देख ली। पुलवामा हमले से ही जुड़ा हुआ एक और मामला है विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई का, और इस मामले ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति और दुश्मनों के दिलों में उनके डर का एहसास करवा दिया। एक वो भी प्रधानमंत्री थी जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के बदले 1971 में हम अपने कुछ 100 सैनिक भी छुड़वा नहीं पाए थे। ऐसा ही कुलभूषण जाधव के मामले में भी हुआ था, और एक ये भी प्रधानमंत्री है जिनके डर से महज 60 घंटों में ही अभिनंदन को पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।